हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। 4 श्लोक आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 2 श्लोक तो आपको लिखने पड़ेंगे जो कि आपके उस ब्लूप्रिंट में नहीं हो, ठीक है ना। 2 श्लोक तो आने ही चाहिए। उसके बाद में 2 श्लोक ऐसे होंगे जो आपके उस ब्लूप्रिंट में आएंगे, उनमें से आपको 1 श्लोक लिखना होगा उसका भावार्थ, ठीक है ना। कहने का मतलब 4 श्लोक। अच्छा, एक हम ब्लूप्रिंट में डिस्कस कर चुके हैं और 4 यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो इसमें से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे जिसमें आपके जितने भी चैप्टर है 1 से 11 तक, उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके जितने भी व्याकरण हैं उन सभी के सवाल, महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपके निबंध लेखन कौन सा आएगा, और ग्रामर में आपको प्रार्थना पत्र कौन सा लिखना है, चित्र के आधार पर वर्णन कैसे करना है, ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपको यहाँ पे क्लिक करते ही प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वो सारे आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने श्लोक, जिसमें आपको प्रश्न इस प्रकार लिखा आएगा कि हिंदी भाषा में भावार्थम लिखत, ठीक है ना। पहला श्लोक है अपना, पित्वा रसम तु कटकुम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिकासो संतस्तयेव संतस्तयेव सम सज्जना दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजंती, ठीक है ना। तो ये श्लोक है और इसका भावार्थ। अब भावार्थ देखिए क्या है। ये श्लोक ये कह रहा है कि सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके भी केवल मधुरता यानी शहद ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं वो सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सुक्त वचन को ही रचते हैं या उन मधुर वचनों को ही बोलते हैं। कहने का मतलब मधुमक्खी दोनों चीज़ें लेती है लेकिन देती सिर्फ एक चीज़ है अच्छी, क्या? मधुरता। उसी प्रकार सज्जन लोगों का भी यही गुण है। वो दुर्जन और सज्जन सबकी बातें सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन देते क्या? हमेशा अच्छी बातें, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा है, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहम वत तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसा। कहने का मतलब है जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के, मूर्ति वाला जो सिंह उसके मस्तक पे कौवे बैठे रहते हैं, कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना। भाग्य पर आश्रित रहने से कुछ नहीं होने वाला, परिश्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको याद करने ही पड़ेंगे तभी काम बनेगा, ठीक है ना। ये जो वीडियो संस्कृत पे बनाए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत अपना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, फिर भी आप लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, और क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि कंप्लीट करवाएंगे, इस वजह से ये बना रहे। वरना संस्कृत पढ़ने में भी बहुत समस्या आती है, क्योंकि देखा जाए तो ये देव भाषा है, ठीक है। हर किसी को आती नहीं। इंग्लिश तो बहुत आसान होती है, हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो अपने मेन ये चैनल जो है जिस सब्जेक्ट पे हैं वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ पे आपको 8 से 12 तक की इंग्लिश कंप्लीट मिलेगी, हर सब्जेक्ट, ठीक है ना। इंग्लिश जो भी आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो, ठीक है। और 8 से 10 तक यहाँ पे साइंस मिल जाएगी, और मैथ्स के वीडियो भी जल्दी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये मेन इस उद्देश्य से है। बाकी जो आपके एग्ज़ाम के टाइम तो आपको सारा मटेरियल सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये संस्कृत है, संस्कृत थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है ना। और संस्कृत के यूट्यूब पे टीचर मिलना भी बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब सभी बस यूँ है कि दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अगला है साहित्य, साहित्य संगीत कला विहीनम विहीन पशु साक्षात पशु पुच्छ विषाणाहीन तृण न खादनपि जीवमान तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। कहने का मतलब है कि साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है।
मतलब जिस आदमी में साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वो पशु समान है। हालांकि उसके पूंछ और सींग नहीं है लेकिन पशु समान है। जिस पशु के पूंछ और सींग नहीं होते ना उसके समान। घास न खाते हुए भी वह जीवित हैं, यह पशुओं का परम सौभाग्य। अर्थात मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, ये इसका भावार्थ है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस श्लोक को। ठीक है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परमस्य परस्य धर्म विद्याफलां व्यसनेन कर्पणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है ना, कोशिश की है मैंने अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, आप तो अब संस्कृत क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपकी संस्कृत अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने स्कूल टाइम में पढ़ता था, फिर 10th के बाद तो संस्कृत छूट जाती है जिसके सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये श्लोक है ना, इसमें अनेक प्रकार के गुणों दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, जो आदमी लोभी है या लालची है उसका यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, कर्महीन मतलब जो काम नहीं करता, निकम्मे होता, उनका कुल, केवल धन के लालची का धर्म, जो सिर्फ धन के लालची हैं उनका धर्म, व्यसनी का विद्याफल, व्यसनी मतलब जो बुरी लत है जिसमें, ठीक है ना, नशा वगैरह करता है, कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि लोभी व्यक्ति का यश, जो लालसा रखता किसी चीज़ की, वो यश प्राप्त नहीं कर पाता, उसका यश नष्ट हो जाता अगर उसने हासिल कर लिया तो। चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोरी तो सबसे बड़ा हथियार है आजकल, देख लो। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं चुगलखोरी वाली। ठीक है ना, लेकिन हम आपके लिए प्रतिबद्ध है, ये मान के चलिए। ठीक है ना, तो चुगलखोर की मित्रता, दूर रहना चाहिए इनसे। कर्महीन का कुल, जो काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो केवल धन का लालची है उसका धर्म चला जाता है। ठीक है ना, स्वार्थी आदमी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक भी सकती है चीज़, लेकिन यही चीज़ आगे बढ़ाती है। क्या है? व्यसनी का विद्याफल, जो बुरी लत करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, उस आदमी का विद्याफल नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए बुरी लत कोई आप में होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, कंजूस का सुख, और जो कंजूस होता है उसका सुख तो करोड़पति भले हो, कंजूस है तो उसको सुख है ही नहीं। ठीक है ना, अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जहाँ पे मंत्रियों में घमंड आ जाए वहाँ राज्य नहीं रह सकता, वो राज्य नष्ट होके ही रहेगा। ठीक है, इन दुर्गुणों का त्याग किया जाना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ संख्या, जैसे कि, क्योंकि आपको ये आ सकते हैं कि जैसे अपने दो को क्या कहते हैं ना, दो को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और बाकी वीडियोस आप देखें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।